हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे रोजेसिया। तो हम लोग देखें रोजेसिया यानी चेहरा लाल होने की बीमारी को रोजेसिया कहा जाता है। तो यह पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है बीमारी, यानी पुरुषों में यह कम देखी जाती है और महिलाओं में ज़्यादा करके फेस पे रेडनेस यानी लाल दिखाई देना। ये कुछ इसका लक्षण होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के क्रीम या अदर इसका कुछ सिम्टम्स होते हैं, उस वजह से यह हो जाती है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए, कौन से मेडिसिन ली जाती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसके बारे में जानेंगे और इसका कॉसेस यानी कारण देखेंगे, किस वजह से यह होती है। इसका लक्षण देखेंगे हम लोग, इसमें लक्षण क्या क्या पाई जाती है। आप लोग फिगर के माध्यम से देख सकते हैं जो कि फेस पे लाल धब्बे बन जाती है और उसमें दाने की तरह दिखाई देने लगती है और बहुत सारे इसका सिम्टम्स होते हैं। तो हम लोग सभी के बारे में इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस बीमारी से जूझ रहे लोगों को अच्छी से जानकारी मिल सके। हम लोग देखें इसके बारे में, तो हम लोग देखेंगे इट इज़ नॉर्मल टू हैव rashes on the face, redness of the skin in the sun and acne, but if this persists for a long time, then it can be a skin problem. The red color of your skin may be due to roses. हम लोग समझे कि फेस पे दाने होना या धूप में स्किन का लाल होना और एक्ने होना यह सामान्य कारण होती है, लेकिन यदि ऐसा कुछ लंबे वक्त तक रहता है तो यह स्किन संबंधित समस्या हो सकती है। जैसे कि आपकी स्किन का लाल रंग रोजेसिया बीमारी हो सकती है, यानी जो इमेज में आप लोग देख सकते हैं ये स्किन का रंग जो लाल हुआ है यह रोजेसिया बीमारी होती है। तो हम लोग समझे यह नाक, गला, ठंडिया और माथे पे लाली करता है, यानी इस प्रकार से यह लाली करने लगता है। कुछ लोगों को चेहरे पर हुआ लाल भाग उभरे हुए मुहासे भी होते हैं, जो उभरा हुआ मुहासा होता है वो भी होते हैं। जैसे कि रोजेसिया किसी को भी वो प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह आमतौर पर मध्यम आयु वर्ग की गोरी महिलाओं को प्रभावित करता है, यानी जो मध्यम वर्ग के आयु वाले महिला होती है और गोरी होती है उन लोगों को ज़्यादा करके प्रभावित करता है, जो कि आप लोग इमेज के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो फेस लाल हो जाते हैं उसे रोजेसिया बीमारी बोला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो लक्षण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखें फेशियल रेडिश यानी चेहरे की लाली, जो इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं चेहरा लाल हो जाता है, यानी जो फेस होते हैं वह लाल हो जाते हैं। सेकंड हम लोग देखेंगे स्वेल रेड यानी सूझा हुआ लाल चेहरा दिखाई देता है, यानी जो चेहरा होती है वह सूझ जाती है और लाल दिखाई देने लगती है। आई प्रॉब्लम्स यानी नेत्र में कुछ समस्या यानी आंखों में कुछ समस्या दिखाई देने लगती है। इनार्गमेंट ऑफ द नोज यानी नाक का बढ़ना, ये इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं जो नाक होते हैं वह थोड़ा सा बढ़े हुए दिखाई देते हैं। इसका और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि ये फिगर के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, यह इसका लक्षण होते हैं। रोजेसिया बीमारी जो होती है यह लक्षण दिखाई देती है इसमें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका कॉसेस यानी इसका कारण क्या क्या होता है, किस कारण से इस बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं, तो कौन से कारण होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कॉस्टोमेटिक इंग्रेडिएंट्स यानी कॉस्टोमेटिक सामग्री जो होती है, अलग अलग प्रकार के क्रीम जो होते हैं वो चेहरे पे अप्लाई की जाती है अलग अलग तरीके से। अलग अलग प्रकार के जो क्रीम होते हैं उन सभी को लगाने से उसका रिएक्शन की वजह से चेहरा लाल होने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं उसमें। दूसरा हम लोग देखेंगे हॉट ड्रिंक यानी जो हॉट ड्रिंक होते हैं उसे लेने की वजह से चेहरा रेडनेस दिखाई देने लगती है।
स्पाइसी फूड, यानी मसालेदार भोजन करने से इसका एक यह भी कारण होता है, जो कि मसालेदार भोजन करने की वजह से चेहरा लाल, उसमें धब्बे या मुहासे दिखाई देने लगते हैं। शराब पीना, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में बदलाव के कारण भी चेहरा पे रेडनेस दिखाई देने लगती है। सनलाइट और विंड यानी धूप या हवा, यानी जो धूप होती है उसमें जाने की वजह से, धूप में काम करने की वजह से वो भी एक इसका कारण हो जाता है। इमोशन, भावनाएं, किसी प्रकार का भावनाएं होती है या किसी प्रकार का चिंता होता है, वो भी इसका एक कारण होता है। मेडिसिन्स दैट डायलूट ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग सम ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स, यानी कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं सहित रक्त वाहिकाओं को फैलाने वाली दवाएं जो होती है, ये सभी दवा को लेने से चेहरे पे रेडनेस दिखाई देने लगती है। तो ये सभी इसका कारण थे कि किस वजह से यह चेहरे पे रेडनेस दिखाई देती है। तो हम लोग कारण देख लिए, आगे हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट, यानी इसमें कौन कौन सी दवाएं ली जाती है और कौन से क्रीम लगाई जाती है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टैबलेट एरिथ्रोसिन, यह इसका ब्रांड नेम होता है। इसका ड्रग्स नेम हम लोग देखेंगे, यानी इसमें ड्रग्स क्या पाया जाता है, एरिथ्रोमाइसिन होता है इसमें। यह 250 और 500 mg में आती है। यूज यानी इसे किस प्रकार से लिया जाता है, तो हम लोग देखें BD वंस ए डे फॉर 2 वीक्स, देन फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक, यानी समझे हम लोग, यह BD ली जाती है, दिन में 2 बार ली जाती है। यह लमसम आप 1 वीक से 2 वीक रेगुलर लीजिए, उसके बाद से फिर नेक्स्ट 2 से 3 वीक इस मेडिसिन को ली जाती है। अगला टैबलेट हम लोग देखें जो फालाजिन 200 mg करके आती है, इसका ब्रांड नेम होता है। इसका ड्रग्स नेम हम लोग देखेंगे मेट्रिंडाजोल, इसका ड्रग्स नेम होता है। यूज यानी इस टैबलेट को किस प्रकार ली जाती है, BD दिन में 2 बार ली जाती है, शाम और सुबह। यह रेगुलर 10 डेज ली जाती है, यानी 10 दिन इस टैबलेट को रेगुलर BD लिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन हम लोग देखेंगे जेल पिक एस्पॉट करके आता है, इसका ब्रांड नेम होता है पिक एस्पॉट। इसका ड्रग्स नेम हम लोग देखें एजी लाइक एसिड इसमें होता है। यूज यानी इसे किस प्रकार लगाया जाता है, 3 times a day, यानी दिन में इस क्रीम को 3 बार फेस पे अप्लाई की जाती है। हम लोग देखेंगे जो कि ओनिमेंट सल्फर करके यह मेडिसिन आता है। यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। इसे यूज किस प्रकार से किया जाता है, तो हम लोग देखें 3 times a day, यानी दिन में 3 बार इस ओनिमेंट को स्किन पे अप्लाई की जाती है। यानी आप दोनों में से जो फर्स्ट हम लोग देखे थे जेल, उसमें और या ओनिमेंट में, दोनों में से एक ही को यूज किया जाता है। टैबलेट दोनों लेना होता है। तो हम लोग वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। फुल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।